नमस्कार, मकराना न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को एक ही दिन में 17 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जिले में अब तक कुल 571 कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 376 प्रवासी हैं। अब तक संक्रमित पाए गए मरीजों में से 10 जनों की मौत हो चुकी है। बुधवार को पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहर के मानसार क्षेत्र में रहने वाला एक पुलिस कांस्टेबल भी है। इसके अलावा छोटी खाटू, नगड़ी, रीड, बड़ी खाटू, दुगोली, भैरुंदा, गोठरा, डाबड़िया, जायल व टोलिया में एक तथा परबतसर, लाडनू व मकराना में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर के मानसर में पुलिसकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने पर नगर परिषद की टीम क्षेत्र में पहुंची तथा सैनिटाइज किया गया। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनका चिह्नीकरण कर हाथों हाथ सैंपलिंग की जा रही है। कलेक्टर यादव ने लॉकडाउन से छूटने के बाद लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिले में अब तक कम्युनिटी संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार लोग एडवाइजरी की अवहेलना कर रहे हैं उससे कम्युनिटी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कलेक्टर ने जिले की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना महामारी काफी खतरनाक है और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता यह बीमारी फैलेगी, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर एवं जरूरी गाइडलाइंस की पालना करके इससे बचना है। पिछले कई दिनों से बेसरोली, नांदोली सहित ग्रामीण अंचल में विद्युत विभाग द्वारा बना किसी पूर्व सूचना के मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में हो रही कटौती से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। 24 में से 15 घंटे भी ढंग से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। घंटों बिजली गुल रहने के कारण बार बार बिजली का आना जाना होने से ग्रामीण काफी त्रस्त हैं। वोल्टेज के अचानक डिम और तेज होने से कई घरों के फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखे सहित विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए, जिसमें ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। भीषण गर्मी और तपती दोपहर में आध्यात्मिक कटौती से नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाएं ज्यादा परेशान रहती हैं। लॉकडाउन में लोगों के घरों पर ही रहना पड़ता है, ऊपर से गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। ऐसे में बिजली कटौती होने से ग्रामीणों के हाल बेहाल है। गर्मी के बीच बिजली कटौती होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकराना पुलिस ने बुधवार शाम को कस्बे के मुख्य बाजार में आमजन एवं दुकानदारों को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने हेतु मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जागरूक किया। हेड कांस्टेबल हीरालाल मीना ने बताया कि 6 व्यापारियों द्वारा और 8 राहगीरों वाहन चालकों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया। मीना ने बताया कि सरकारी एडवाइजरी के अनुसार दुकानदार रात 8 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। बोर्ड कक्षा की परीक्षाएं आज गुरुवार से फिर शुरू हुई। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों ने गणित विषय की परीक्षा दी। परीक्षा प्रभारी सुरेश सिंह मीना एवं प्रिंसिपल राम सिंह नेत्रा ने बताया कि 135 परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते 19 मार्च के बाद से ही बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। गुरुवार को 12वीं बोर्ड का गणित का पेपर का विषय हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और परीक्षा कक्ष में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों ने सरकारी एडवाइजरी का पालन करने हेतु मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना की। नेत्रा ने बताया कि पेपर सुबह 8:30 बजे शुरू होकर 11:45 तक चला। परीक्षार्थियों को 15 मिनट पहले बुलाया गया ताकि स्क्रीनिंग की जा सके। उन्होंने बताया कि सेंटर पर नहीं पहुंच पाने या अस्वस्थ होने के चलते कोई विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जाता है तो उन्हें पूरक परीक्षा में एक और मौका दिया जाएगा। कर्फ्यू क्षेत्रों में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए एग्जाम आईडी को कर्फ्यू पास की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को स्कूल के 4 दरवाजों से अलग अलग प्रवेश दिया गया। परीक्षा से पूर्व पूरी स्कूल को सैनिटाइज किया गया और परीक्षा के बाद भी पुनः सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की गई और नियमानुसार परीक्षाएं संचालित की जा रही है। कब तक ये एग्जाम, कब तक चलेंगे एग्जाम? सीनियर का पेपर बच्चों को जो प्रवेश दिलाया था वो भी 3 गेटों से दिलाया। बिल्कुल मास्क सबके पास
अंदर कमरों में टोटल डिस्टेंस बनी हुई है, सबके पास मास्क भी है, सैनिटाइजर की बोतल भी है, पानी की बोतल भी है, सब कुछ व्यवस्थित है अपने पास। तो आज कौन से परीक्षा का पेपर था, कौन कौन सा? सीनियर 12वीं का मैथमेटिक्स का, गणित का। उसके बाद में लगातार कब कब पेपर है? अब कल 19 को भी है, फिर 22 को है अपने सेंटर में, 22 के बाद 24 को भी है। इसी प्रकार से कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं? आज 136 बच्चे का नामांकन था, जिसमें से 133 3 एब्सेंट है, बाकी 133 बच्चे उपस्थित हैं। बच्चों ने पूरा मास्क वगैरह का और मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ से, स्कूल भी सैनिटाइजर हो चुकी थी पहले। वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में आमजन को जागृत रहना व अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा दायित्व है। जिस प्रकार वर्तमान काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप से पुलिस का सराहनीय कार्य चल रहा है और यह निरंतर जारी रहेगा, ऐसी कामना हम करते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली कोरोना काल के दौरान 100% सकारात्मक रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने भी उनकी सराहना की है। निश्चित रूप से आगे भी ऐसा ही जारी होगा। यह बात क्षेत्र के एसपी संजय गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के दौरान पत्रकारों के समक्ष कही। गुप्ता ने कहा कि आमजन की सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व है। वर्तमान कोरोना काल के दौरान हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है। इस काल के दौरान हर व्यक्ति को सतर्क एवं सावधान रहना होगा। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस थाने में जरूर दें। चोरी और छीना झपटी आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस की गश्त निरंतर जारी रहेगी। वो ऐसे कैसे उठे? बहुत अच्छी कलेक्शन है, दोनों बैठे थे मेरे पास, और ऐसे का लोग पे क्या जब मैं सीधा जाके अभी मैं वो मैं संजय गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना ज्वाइन किया है और डीडवाना में यहाँ मेरे पास 3 CO सर्किल हैं, मकराना, डीडवाना और कुचामन, 11 थाने हैं और यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन है जो 2200 से 2500 के बीच में होता है। और यहाँ जो पूर्व में जो गैंग्स ऑपरेट होती थी वो अभी नहीं है और उनको किसी भी हालत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, अवैध गतिविधियों और अवैध कामों पर निगरानी रखी जाएगी और इन पर कोरोना महामारी के बीच नागौर जिले के डीडवाना में एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां डीडवाना के उत्तम हॉस्पिटल में संजू देवी नाम की एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ है। जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, फिर भी बच्चों का वजन कम होने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार देवसरती गांव निवासी संजू देवी को पहली बार मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 बच्चों की वह मां बनी है। एक तरफ उनके मन में मां बनने की खुशी है तो वहीं दूसरी ओर उनके परिजनों में इस बात की चिंता है कि एक साथ जन्मे 4 बच्चों के लिए उनका लालन पालन पोषण करना आसान नहीं होगा, क्योंकि संजू देवी के पति मजदूर है। महिला लाडनू तहसील के देवराठी गाँव की रहने वाली है। महिला ने डीडवाना के उत्तम हॉस्पिटल में एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है, वह भी साधारण डिलीवरी में। बिना ऑपरेशन के बच्चों को जन्म देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। महिला चिकित्सालय की डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने बताया कि एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली मां 8 लाख महिलाओं में कोई एक ही ऐसा कर पाती है। कई बार 2 जुड़वा बच्चे व 3 जुड़वा बच्चे तक जन्म देने के मामले कई बार देखे जाते हैं, जिसका यह पहला मामला है जहां पहली बार मां बनने वाली एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि डिलीवरी नॉर्मल हुई है, फिर भी बच्चों का वजन कम होने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग जुटा तैयारियों में। वहीं बिजली कटौती के कारण भीषण गर्मी के दौरान परीक्षार्थियों को गर्मी और उमस से दिक्कत। डीडवाना कोरोना संकट के बाद आई आपदा को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी तक बंद भी रह गए हैं, मगर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम आज से शुरू करवाए गए हैं। परीक्षा में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश में 1 घंटे पहले बुलाया गया। सभी परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। थर्मल स्कैनर द्वारा तापमान जांच करने के साथ साथ हैंड सैनिटाइज करके परीक्षा हॉल में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा करवाने के साथ परीक्षक भी बार बार हाथों को सैनिटाइज करके परीक्षा की कॉपियों और पेपर बांट रहे हैं, ताकि किसी तरह का संक्रमण नहीं फैल सके। वहीं आज डीडवाना
लुधियाना में जिस समय परीक्षा का समय है ठीक उसी वक्त बिजली कटौती की गई। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के सामने भीषण गर्मी में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। स्थानीय श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के सामने डाबड़ी पुलिया पर आमने सामने एक ट्रक व ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रेलर आगे से पूरी तरह चकनाचूर हो गया, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। पुलिस हेड कांस्टेबल पुरखा राम ने बताया कि मंगलवार रात्रि को 11 बजे गांधीधाम गुजरात से पंजाब आ रहे ट्रक जिसमें एसिड केमिकल भरा हुआ था तथा दूसरी ट्रक हिसार से अजमेर जा रहा था जो खाली था, दोनों की आमने सामने टक्कर हुई। चालक अशोक निचारी करारा और दूसरी खाली ट्रक का ड्राइवर विक्रम निवासी टिकारिया अजमेर के चोटें आई, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। टक्कर के कारण रात्रि को 3 घंटे तक सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। कस्बे के उपखंड कार्यालय के पास स्थित वैशाली नगर में इंदिरा गांधी परियोजना के तहत डाले गए पाइपलाइन में लीकेज के कारण पिछले 3 से 4 महीने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। एक ओर तो जलदाय विभाग द्वारा सभी को समान जलापूर्ति के लिए बूस्टर लगाने वाले लोगों से निजात पाने के लिए जलापूर्ति के समय बिजली बंद रखी जाती है, तो एक और हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसे कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा। जलदाय विभाग के इस रवैये से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। लीकेज के कारण वैशाली नगर की मुख्य सड़क पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई है। महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र के तत्वाधान में भामाशाह अनिल सिंह मेटातिया के सौजन्य में ग्राम पंचायत चांदपुरा एवं चारणवास में पूर्व जिलिया सरपंच जय कुमार जैन एवं युवा केंद्र अध्यक्ष आनंद सोनी द्वारा पंचायतों में अलग अलग स्थानों पर चल रहे नरेगा कार्य के दौरान उपस्थित कुल 460 श्रमिकों को कोरोना महामारी से बचाने हेतु मास्क वितरित किया गया। इस अवसर पर ग्राम सेवक अयूब हुसैन, ग्राम सेवक पुरखा राम जी ढाका, उग्रापुरा की वर्तमान सरपंच अनीता देवी मेघवाल, पूर्व सरपंच श्रवण कुमार मेघवाल, आनंदपुरा वर्तमान आदि मौजूद रहे। कुछ दिन पहले झुंझुनू में एक राजपूत समाज की मुकबादिर महिला और उसकी बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और जाति करने व डरा धमकाकर उसकी संपत्ति हड़पने की घटना के विरोध में स्थानीय राजपूत समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर रोष प्रकट किया और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर राजपूत करनी सेना के पिट्ठू राठौड़ पलाड़ा, दिनेश सिंह चारण, करण सिंह आनंदपुरा, हिम्मत सिंह गजराज सिंह, विपसा पलाड़ा, जोगेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद थे। चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को लायंस क्लब, लियो क्लब कुचामन फोर्ट की टीम ने बुधवार रात्रि को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बस स्टैंड पर क्लब अध्यक्ष लायन राम काबरा, कोषाध्यक्ष पवन सांभरवाला, संरक्षक लायन पवन जैन, लियो क्लब अध्यक्ष राघव साडा, सचिव हर्षित बंसल, कोषाध्यक्ष लाहौटी लायन सुशील काबरा, लायन मुरलीधर गोयल, लायन जितेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़पों में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों की शहादत को सशक्त नमन। चाइना कभी भी भारत के प्रति विश्वसनीय नहीं रहा, वह हमेशा से ही धोखेबाजी करता आ रहा है। एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और एक तरफ इस तरह की नापाक हरकतें करते आ रहा है। चाइना की इस नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए प्रत्येक भारतीय को ये एक सोचना पड़ेगा, ये एक संकल्प लेना पड़ेगा कि वह पूर्ण रूप से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे। इस तरह का ये बहिष्कार करने से निश्चित रूप से चाइना की कमर टूटेगी और वह इस तरह की नापाक हरकतों से बाज आएगा।
तहसील के ग्राम तमरा के बीच वीर तेजाजी मंदिर में लोगों ने गत रात्रि चोरी की। इससे पहले भी यहां 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। वीर तेजा सेवा समिति अध्यक्ष गोपीराम बिजरानिया ने बताया कि देर रात को चोरों ने मंदिर में मुख्य द्वार, अंदर की गर्भगृह व दान पात्र के 3 ताले तोड़े और मंदिर में लगे हुए 9 छत्र, जिनमें से 2 सोने के और शेष 7 चांदी के छत्र चुरा लिए। साथ ही मंदिर में दीपक पूजा आरती के लिए रखे हुए घी के पीपे को भी चोरों ने ले गए। इससे पहले इसी मंदिर में 2 बार चोरियां हो चुकी है, मगर चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामले की जानकारी सुबह पूजा करने के लिए पुजारी गया तो सामने आई, जिसकी सूचना जसवंतगढ़ पुलिस थाने में दी गई। मौके पर आई पुलिस ने मौका रिपोर्ट तैयार करके जांच शुरू कर दी है। विधायक रूपाराम मुरवातिया की अभिशंसा पर मकराना उपखंड के 10 गांवों में इस भीषण गर्मी में पेयजल सुविधा हेतु टंकी सहित 10 सोलर कूलर स्वीकृत हुए हैं। ग्राम ढानियों में पेयजल की भारी किल्लत को मद्देनजर रखते हुए विधायक मुरवातिया की अभिशंसा में 1,16,31,000 रुपए के 10 सिंगल फेज सोलर नलकूपों की स्वीकृति जारी हुई है, जो इस प्रकार है। गोदारा व दाया की ढानी ग्राम पंचायत जसूरी में सिंगल फेज सोलर नलकूप 11 लाख रुपए में निर्माण किया जाएगा। कूडनों की ढानी जिवादिया में 11 लाख रुपए, मेघवाल मोहल्ला नाम डेवड़ी में 11 लाख रुपए के अंदर इनका निर्माण करवाया जाएगा। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ पुलिस थाना मकराना में परिवार दर्ज कराया गया है। अल मदद संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद पुलिस थाना परिसर पहुंचकर थाने में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के समक्ष परिवार दर्ज कराने को लेकर लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं मोहम्मद अबरार अशरफी, अध्यक्ष अल मदद विकास सेवा समिति, और हमारे सभी मेंबरान आज तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसमें वो ज्ञापन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक न्यूज़ 18 के एंकर ने जो लुटेरा और आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया, उसका हम एक मुकदमा विरोध दर्ज करवाने के लिए यहाँ आए थे। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इसलिए कि मोइनुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बारगाह है कि जिससे मुल्क और बैरून मुल्क के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं अल मदद की पूरी टीम की तरफ से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। मनाना ग्राम पंचायत जडाडों की ढानी में बुधवार को दोपहर अज्ञात कारणों से अचानक लगी आग से गरीब का आशियाना झोपड़ी जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में 2 गाय बंधी, एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के सदस्य मौके पर पहुंचे और पशु चिकित्सक सुनील केडोलिया की देखरेख में गोवंश का प्राथमिक उपचार किया। आग से पास मकान में भी दरारें आ गई। आग की सूचना फैलने पर मौके पर देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना पर मकराना से दमकल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। मकराना थाना के हेड कांस्टेबल हीरालाल मीना भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। गौरक्षा सेवा समिति के सदस्य एम्बुलेंस की सहायता से मौके पर पहुंचकर गायों की सुध ली और घायल गाय को मौके पर प्राथमिक उपचार कर उसे पीड़ित गोवंश सेवा के केंद्र मकराना लाया गया। डॉक्टर इस मौके पर सूचित किया गया।
मारोट की महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार के 19 लोगों को सैंपल लिया गया, जो बुधवार को 19 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके कारण गांव में खुशी की लहर छा गई। मामला यह था कि नागौर जिले के मारोट में सोमवार को एक महिला की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में प्रशासन सतर्क हो गया था। थानाधिकारी दिलीप सहल, चिकित्सा विभाग की टीम सहित पंचायत व प्रशासन का जाब्ता नला बाजार स्थित इकाई मोहल्ले में पहुंच गया। प्रशासन की सूचना के अनुसार महिला का मायका कुचामन है और कुछ दिनों पूर्व उसकी माता की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। इससे वो अपनी मां की तबीयत बिगड़ने पर उसका हालचाल जानने कुचामन आई थी। मां की मौत हो जाने के बाद महिला बीते करीब 15 दिनों से अपने मायके कुचामन में ही है। प्रशासन, पुलिस व अधिकारियों ने आमजन को कोरोना से बचने के लिए महिला के मारोट स्थित निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में जाब्ता तैनात किया है। इसके साथ ही इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाया गया है। ये मदद करते हैं, आप ये ना समझो कि हमें परेशान कर रहे, परेशान मत समझो। आप एक जनता की भलाई के लिए आप ये काम कस्बे में पिछली 4 दिन से आसमान में आग के गोले बरस रहे हैं, जिससे आमजन इन दिनों प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में ही दुबके रहते हैं। दोपहर में तापमान 43 डिग्री के पार हो जाता है, जिसमें मुख्य बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि कोरोना के कारण यातायात नहीं चलने से दुकानदार भी दोपहर में जाकर भीषण गर्मी में आराम करने की आदत बन चुकी है। इस तापमान में पंखे, कूलर, एसी भी फेल हो रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा जारी अघोषित विद्युत कटौती कोड में खाज का काम कर रही है। भीषण गर्मी में कई पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। चिकित्सा योगेश कुमार शुक्ल ने आमजन को तेज धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। कस्बे के नाथ समाज में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के गठित बाल कृष्ण रहने के आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग की है। गोरक्षा सेना जिला अध्यक्ष महावीर योगी ने बताया कि विमुक्त अर्ध विमुक्त घुमंतु जातियों के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित बालकृष्ण रैन के आयोग व एनडीए सरकार द्वारा गठित दादा इदाहे आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश करने की मांग की है। आज संपूर्ण राजस्थान में नाथ जोगी योगी समाज के द्वारा प्रत्येक जिला स्तर व हेड क्वार्टर पर नाथ समाज के प्रतिनिधियों द्वारा पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए मकराना न्यूज़ फ्लैश।